पार्ट ए है ना, उसमें किस तरह के सवाल पूछने में, वो रफ सा आइडिया दे दूंगा। एक बेटा कोई ऐसे शेप साइज बना देंगे, फिर बोलेंगे बताओ काउंट करो कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं। कोई रैंडम बेटा कोई ऐसे कुछ आड़ी तिरछी लाइनें बना रखी होंगी, फिर पूछेंगे बताओ उसमें कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं। कोई ना कोई सर्कल बना रखा होगा, उस सर्कल के अंदर कोई ना कोई ट्राइंगल बना रखा होगा, फिर ऐसे कोई आर्क बना रखा होगा, और फिर पूछा होगा कि ये शेडेड वाला जो एरिया है ये कितना है। समझ गए ना, थोड़ा तो एप्टीट्यूड टाइप का। कोई ना कोई बड़ा डायग्राम दे रखा होगा, और फिर पूछ रखा होगा बताओ इसको 60 डिग्री अगर मैं इस एक्सिस के ऊपर घुमाऊं तो दिखने में कैसा होगा। फिर 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे। आई होप यू गेट द पॉइंट। एक डायग्राम दे रखा होगा, एक डायग्राम देख रहा होगा, एक डायग्राम दे रखा होगा, फिर पूछा होगा बताओ कि इन तीनों का अगला डायग्राम कौन सा होना चाहिए। अगेन आपको कोई ना कोई 4 ऑप्शन इस तरह से आपको दे रखे होंगे। तो पार्ट ए के अंदर आपके पास थोड़े से एप्टीट्यूड वाले और ज्योमेट्री बेस्ड आपके पास सवाल आएंगे, जो काफी हद तक दिमाग बेस्ड होंगे। आप इस तरह के सवाल कर पाओ, उनके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर पाओ, इसलिए हम आपके कम से कम 3 टेस्ट आपके ले ही लेंगे। अगर किसी बच्चे ने सारे के सारे तीनों टेस्ट दे लिए तो मान के चलो कि वो बच्चा यूसीड का एग्जाम क्लियर कर लेगा। और ऑफ कोर्स आईआईटी और उसकी अगर एडवांस में अगर रैंक ठीक ठाक आ गई तो वो बड़े आराम से आईआईटी दिल्ली के अंदर उसे डिजाइनिंग मिल जाएगी। पक्की बात मिल जाएगी, कोई खास दिक्कत ऐसी नहीं आएगी। ठीक है।